सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। और आज के इस क्लास में यूं कहें आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 जुलाई को होने वाले विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी के संबंध में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 07/1970 के आलोक में 4 जुलाई को हमारे बिहार के सभी विद्यालयों में पहली का पीटीएम का आयोजन किया जाने वाला है। और इस पीटीएम का जो विषय है वो है 4 जुलाई को विद्यालयों में थीम ड्रॉप आउट, सरकारी योजनाएं एवं विद्यालय की मौलिक सुविधाएं के आधार पर विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी कराया जाना है। इस संबंध में 4 जुलाई को सभी विद्यालयों में पीटीएम का आयोजन होगा। और पीटीएम का जब आयोजन होगा उसके लिए पत्र लगभग आप सभी ने इस पत्र को जरूर देखा होगा। इस पत्र में इस बात की चर्चा की गई है कि उपयुक्त प्रासंगिक पत्र अंकित करना है कि विभागीय पत्रांक 08 दिनांक 17/6/2026 के द्वारा 22 से 27 जून 2026 तक कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में स्वागत सप्ताह आयोजित करने का निर्देश दिया गया था, परंतु अत्यधिक गर्मी के कारण कतिपय जिलों में अवकाश घोषित किया गया, जिसके कारण 27 जून 2026 को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन नहीं हो पाया। तो ये बात पहले से आप सभी को पता है कि इस शिक्षक संगोष्ठी का जो आयोजन होना था, इस पीटीएम का जो आयोजन होना था वो 27 जून को होना था, लेकिन बिहार के अधिकांश जिलों ने अत्यधिक गर्मी के कारण विद्यालय को बंद रखा गया था। इस कारण इस अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन 4 जुलाई को कराने का निर्णय लिया गया है। तो 4 जुलाई को जब हम अपने विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी कराएंगे तो उसका प्रोसीडिंग कैसे लिखेंगे, क्या प्रोसीडिंग का मुद्दा होगा, इसी के लिए यह वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप इस वीडियो को देखकर आसानी से आप जो थीम है उस थीम के आधार पर अपने विद्यालय के लिए आप अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का प्रोसीडिंग आसानी से लिख लें। तो आगे हम वीडियो को अब शुरू करते हैं और यह बताते हैं आपको कि आप किस प्रकार से प्रोसीडिंग लिखेंगे। अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी पीटीएम की प्रोसीडिंग को लिखने के लिए आप इस तरह का फॉर्मेट यहां पे तैयार कर सकते हैं। इस वाले कॉलम में आप यहां पे अपने विद्यालय का नाम, यहां पे दिनांक आप लिख सकते हैं, जैसे यहां पे 4 जुलाई 2026 लिखा गया है। और यहां आप अपने विद्यालय के प्रखंड का नाम और जिले का नाम आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद आप अपने प्रोसीडिंग में समय और स्थान की भी चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीडिंग में सबसे पहले लिखा जाएगा आपका मुख्य थीम। आपका मुख्य थीम क्या है? तो आपका मुख्य थीम है ड्रॉप आउट, सरकारी योजनाएं और विद्यालय की मौलिक सुविधाएं। इसकी चर्चा भी आप मुख्य थीम के रूप में कर देंगे। अब जब आप प्रोसीडिंग की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले प्रोसीडिंग की जो शुरुआत की जाती है उसमें सबसे पहले चर्चा होता है पृष्ठभूमि की। तो पृष्ठभूमि में आप लिखेंगे कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार पूर्व में निर्धारित स्वागत सप्ताह 22 से 27 जून 2026 के दौरान अत्यधिक गर्मी के कारण कतिपय जिलों में अवकाश घोषित हो गया था, जिसकी वजह से अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजन नहीं हो सकी थी। अतः उसे आज दिनांक 4 जुलाई 2026 को सुनिश्चित किया गया है। गोष्ठी का शुभारंभ प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में उपस्थित अभिभावकों, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों तथा शिक्षकों की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक द्वारा सभी आगंतुक अभिभावकों का सहृदय धन्यवाद किया गया और स्वागत किया गया। तो ये इतने मैटर को आप अपने प्रोसीडिंग के पृष्ठभूमि के रूप में लिख सकते हैं। पृष्ठभूमि के बाद दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है गोष्ठी के मुख्य एजेंडे की एवं चर्चा की। तो चूंकि हमारा जो ये पीटीएम है ये ड्रॉप आउट और
बच्चों के लिए जो मौलिक सुविधाएं हैं विद्यालय में उस पे बेस्ड है। तो सबसे पहला एजेंडा हमारा होगा ड्रॉप आउट बच्चों के नामांकन और नियमित उपस्थिति के संबंध में। इस संबंध में आप लिख सकते हैं कि गोष्ठी में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि जो बच्चे किसी कारणवश विद्यालय से बाहर हैं, मतलब आउट ऑफ स्कूल रह गए हैं, उनका 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि वे अपने बच्चे को प्रतिदिन ससमय नियमित रूप से विद्यालय भेजें ताकि उनके सीखने की निरंतरता, लर्निंग कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे। इस टॉपिक को हम अपने मुख्य एजेंडे में प्रथम स्थान पर रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा एजेंडा जो होगा वो हमारा होगा बच्चों की पढ़ाई हेतु प्रदत्त सरकारी योजनाएं। हमारे विद्यालय में सरकार के द्वारा जो सरकारी योजनाएं प्रदान की जाती हैं उसको हम लोग दूसरे एजेंडे के रूप में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए इसमें हम लिखेंगे शिक्षकों द्वारा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं यथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, पोशाक राशि, छात्रवृत्ति राशि, साइकिल योजना, मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना इत्यादि की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। अभिभावकों को बताया गया कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शिक्षा में आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर करना है। यह हमारे प्रोसीडिंग का दूसरा जो होगा वो प्रमुख बिंदु होगा। अगले बिंदु पे अगर हम बात करें तो विद्यालय स्तर पर उपलब्ध मौलिक सुविधाओं को हम रख सकते हैं। हमारा तीसरा एजेंडा होगा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध मौलिक सुविधाएं। इस क्रम में हम प्रोसीडिंग में लिखेंगे कि अभिभावकों को विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधनों एवं सुविधाएं जैसे स्वच्छ पेयजल, छात्र छात्राओं के लिए पृथक क्रियाशील शौचालय, मध्याह्न भोजन, खेल का मैदान, पुस्तकालय, सुसज्जित कक्षाओं से अवगत कराया गया और इनके सुचारू उपयोग पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। तो यह हमारा 3 मुख्य एजेंडा हो गया। चौथे एजेंडे के रूप में आप शामिल कर सकते हैं अकादमिक प्रगति एवं स्वास्थ्य एवं पोषण। विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों की कक्षावार शैक्षणिक प्रगति रिपोर्ट साझा की। साथ ही बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए विद्यालय में दिए जा रहे मध्याह्न भोजन पर चर्चा की गई तथा अभिभावकों से अनुरोध किया गया कि वे बच्चों को सुबह का भोजन कराकर ही विद्यालय भेजें। इसके बाद अगले एजेंडे के रूप में स्वच्छता और अनुशासन, साफ सुथरी ड्रेस को हम शामिल कर सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि अभिभावकों को यह प्रेरित किया गया कि वे अपने बच्चों को प्रतिदिन साफ सुथरी व निर्धारित विद्यालय पोशाक यूनिफॉर्म में ही विद्यालय भेजें। स्वच्छता से बच्चों में आत्मसम्मान और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो ये कुछ आपको ये कुछ प्रमुख बिंदु हमने आपको अपने वीडियो में बताए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं बिंदुओं को शामिल करें। यदि आपको इनके अलावे कुछ और भी जोड़ना है तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। चूंकि जो सरकार के द्वारा, जो शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र निर्गत किया गया है और उन पत्र में जिस टॉपिक की बात की गई है, हमने कोशिश किया है कि मुख्य थीम में या मुख्य एजेंडा में हम उन्हीं बिंदुओं को शामिल करें। तो आप इनको शामिल कर सकते हैं या इनके लिए आप अलग से भी कोई टॉपिक यहां पे जोड़ सकते हैं। मुख्य एजेंडा तय करने के बाद सर्वसम्मति से पारित निर्णय। मुख्य एजेंडा तय करने के बाद हम बात करेंगे किसकी, तो सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव निर्णय के संबंध में। तो पहला प्रस्ताव हमारा होगा कि विद्यालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी ड्रॉप आउट तथा अनामांकित बच्चों को चिन्हित करके उनका 100% नामांकन कराया जाए। प्रस्ताव संख्या 2 में अभिभावकों ने संकल्प लिया कि वे कृषि कार्य या घरेलू कार्य व्यस्तता के बावजूद बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होने देंगे और उन्हें प्रतिदिन नियमित रूप से विद्यालय भेजेंगे। प्रस्ताव संख्या 3 में हम लिख सकते हैं बच्चे घर पर भी कम से कम 1 से 2 घंटे स्वाध्याय सेल्फ स्टडी करें। इसके लिए अभिभावक घर पर पढ़ाई के अनुकूल शांत वातावरण तैयार करेंगे। प्रस्ताव संख्या 4 में
हम ये लिखेंगे, इसको नोट करना बहुत आवश्यक है कि राज्य स्तर से प्राप्त गूगल फॉर्म के माध्यम से आज की इस गोष्ठी के सफल रिपोर्ट व आंकड़ों का ससमय अपलोड किया जाएगा। इसको भी हम यहां अपने प्रस्ताव में ले सकते हैं। अब प्रस्ताव के बाद धन्यवाद ज्ञापन और समापन की प्रक्रिया होगी। तो इस कड़ी में अंत में प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा सभी उपस्थित अभिभावकों के सक्रिय सहयोग और बहुमूल्य सुझावों के लिए आभार व्यक्त किया गया। अभिभावकों ने भी आश्वस्त किया कि वे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालय प्रशासन के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखेंगे। इसके पश्चात आज की गोष्ठी की कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा की गई। इसके बाद यहां पे आप यहां अपने विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सचिव और अभिभावकों का सिग्नेचर करवा लेंगे और यहां प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर मुहर के साथ ही अगर प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति में हो रहा है तो संयोजक शिक्षक का हस्ताक्षर वगैरह कराकर आप आसानी से प्रोसीडिंग को लिख सकते हैं। तो उम्मीद है प्रोसीडिंग लिखने के तरीका आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर यदि यह प्रोसीडिंग आपको अच्छा लगा तो इस प्रकार का प्रोसीडिंग आप अपने विद्यालय में जरूर लिखें और इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए और हर समय शिक्षा विभाग के अपडेट से रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।